बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी सुबह का टाइम है और हमारे घर में बन रहा था जी अभी ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे हम बना रहे थे जी चीनी वाला पराठा। ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसकी इंशाल्लाह रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और ब्रेकफास्ट की काफ़ी रेसिपीज़ मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे ऑलरेडी मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा जो रेसिपीज़ हैं वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। और इस तरह का पराठा अभी ना फर्स्ट अटैम्प्ट थी हमारी, बहुत ही अच्छा लग रहा था इसको बनाना और बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है और बहुत ही मज़े का बना था। इंशाल्लाह मैं जल्दी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और बिल्कुल परफेक्ट बन गया था जिस तरह की शेप हमें चाहिए थी। और इंशाल्लाह अब पराठों की सीरीज़ भी मैं जल्दी अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे शेयर करूँगी आपके साथ, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पराठास होंगे और डिफरेंट मेथड के साथ आपको पराठे बनाना सिखाए जाएंगे। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगी ताकि आप उसमें से सारी जो रेसिपीज़ हैं उनको फॉलो कर सकें। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा ये पराठा भी कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त बना था और बहुत ही मज़े का बना था। अभी मैंने इसको किचन शेल्फ पे रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बिल्कुल न्यू हमारा किचन बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ही ये कंप्लीट होगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, इसका कंप्लीट टूर भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं आ गई थी जी बाहर अभी देखने के लिए यहाँ पे बालकनी के ऊपर जो टाइल्स वर्क हुआ है और सीलिंग हुई है। और ये अभी थोड़ा सा गीला था सीलिंग वर्क, तो ये बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया ना तो बहुत ज़्यादा वाइट निकल आया। और इस तरह का टाइल वर्क हुआ है जी हमारी बालकनी पे और अभी कुछ टाइल्स वर्क रहता है, इंशाल्लाह जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फ्लोर के ऊपर मार्बल करवाना था और ये साइड्स के ऊपर भी ब्लैक टाइल्स लगने वाली रहती हैं और कुछ ये लोवर मैंने खुद ही डिज़ाइन करवाए थे। लोवर डिज़ाइन करवाने से ना बहुत ही अच्छी इस बालकनी का स्टाइल लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त ये डिज़ाइन बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बालकनी के ऊपर ये जो डोर है ना, यहाँ पे मेरा दिल था कि लेज़र कटिंग में कुछ डोर बन जाए और वो यहाँ पे अटैच करवाएंगे। और ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी जी आलमंड केक की। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा जी। ये केक बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ था। और ये बनाना भी बहुत ही आसान है और बेकरी से कहीं ज़्यादा अच्छा केक आप घर में बेक कर सकते हैं विदाउट ओवन। यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है ना तो आप इस तरह हैंड विस्क की मदद से भी इसको बना सकते हैं। और आप इलेक्ट्रिक बीटर की जगह पे ब्लेंडर जग की भी हेल्प ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा बीट हो जाता है जी इलेक्ट्रिक बीटर की जगह ब्लेंडर जग में भी। ओवन की जगह आप इस तरह पतीले में भी बेकिंग कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये केक राइज हुआ है और बेक हुआ है। और बेकिंग की सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि विदाउट ओवन आप इजीली घर में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओवन हो तो आप इस तरह का केक बेक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पतीले में इसको बेक किया है। शॉर्ट फॉर्म में रेसिपी है, कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप ज़रूर वहाँ से चेक कीजिएगा। और इसके ऊपर एक लेयर लगनी थी जी जैम की, और जैम को अच्छे से मेल्ट किया है, उसका सिरप बनाया है और ऊपर इसकी लेयर लगा दी है। अब इसकी कटिंग करके देखते हैं कितने अच्छे तरीके से राइज हुआ, कितना सॉफ्ट बना है। जी चाय के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी ये बहुत ही अच्छा आपको लगेगा अगर आप किसी भी इवेंट पे इसको बनाते हैं। बहुत ही अच्छा केक आप बेक कर सकते हैं जी विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर के। तो इसी तरह कटिंग करने के बाद आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अभी मैं बच्चों के लिए कट कर रही थी और फिर मैंने चाय के साथ भी सर्व किया था। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ये केक बेक हुआ था, बना था। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये देखिए मैंने चाय के साथ सर्व कर लिया है और आप भी चाय के साथ इस तरह के केक का एहतमाम कर सकते हैं। अच्छा जी, जब से मैंने बेकिंग स्टार्ट किया ना, जितने साल हो गया मुझे बेकिंग करते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेकरी से केक बहुत ही कम हम परचेज़ करते हैं, बहुत ही कम केक लाते हैं। इवन के बर्थडे के लिए या पार्टीज़ के लिए भी मैं घर में ही बेक कर लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। बेक टाइम प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ केक। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त ये केक बेक हुआ था। आप भी इजीली इसको घर में बना सकते हैं और चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अभी हम आ गए थे जिन नीचे और अभी सर्दियां जा चुकी हैं तो बिस्तर हैं, इनको पेटियों में रखना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्तर सारे निकाल लिए। अभी ब्लैंकेट्स का सीज़न आ चुका है तो ब्लैंकेट्स भी यूज़ होना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन उससे पहले ना ये सारे जो बिस्तर हैं इनको पेटियों में रखना था। पेटियों में अल्हम्दुलिल्लाह इनको रख दिया है। और अभी मैं आई थी ऊपर अगेन और अभी ये माशाल्लाह से थर्ड पोर्शन स्टार्ट हुआ है।
अभी ये थर्ड फ्लोर है, इसकी थोड़ी थोड़ी सी दीवारें हुई हैं। ग्राउंड फ्लोर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है और जो सेकंड फ्लोर है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा वो भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी ये थर्ड फ्लोर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी काम रहता है, बल्कि ये हमने अभी स्टार्ट किया है क्योंकि फैमिली माशाल्लाह से हम जॉइंट फैमिली हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी सोच रहे थे कि कुछ सेटलमेंट हो सके। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो सोचा है कि इस स्पेस को खाली ना रहने दिया जाए और यहाँ पे भी एक फ्लोर बना दिया जाए, और अगर ये फ्लोर कंप्लीट हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सारी फैमिली अच्छे से एडजस्ट हो सकती है। अभी मैं आ गई थी जी ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ पे मैं एक रूम देख रही थी और अभी ये जो वर्कर हैं वो चले गए हैं अपना काम कंप्लीट करके। फिर विज़िट था जी हमारा डेंटिस्ट के पास। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेशन रहा है, बहुत ही अच्छे डेंटिस्ट थे। मेरा थोड़ा सा वर्क था, टीथ वर्क, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया है। और घर आके मैं बना रही थी जी पतीसा, शाम हो गई थी। अच्छा जी, काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ जो हैं हमें मिडनाइट को कंप्लीट करनी पड़ती हैं। रात गए तक हम इसी काम को लगे रहते हैं, तो फिर मैंने कहा चलें शाम है तो चलो कोई बात नहीं, इस रेसिपी को भी आज ही मैं कंप्लीट कर लूँ। तो इसकी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये पतीसा है, बहुत ही ज़बरदस्त बना था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, कोई भी नहीं मान सकता कि ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी। ये बहुत ही यूनिक वे में ये बना था जी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपने सीखी हों तो आपको आनी चाहिए। ये मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और बहुत ही परफेक्ट बन गया था और बहुत ही मज़े का बना था। अब जितना बेस्ट ये बना था ना, मेरा यही दिल है कि हर 2-3 दिन के बाद इसको घर में बनाया करूं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बना है जी। इसकी कंप्लीट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे, और इंशाल्लाह इसका जो लिंक है वो भी मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाजमी ऐड कर दूँगी, आप उधर से भी देख सकते हैं। तो ये देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप हलवाई से ही लेके इस तरह का पतीसा खाएं, घर में भी बहुत ही इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फ़ाइनल सील लेने से पहले इसको सर्व कर रही थी एक प्लेटर में। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आप इसको बना सकते हैं ना। बिल्कुल 30 रुपए की चीनी आप एक कटोरी लेंगे तो इतना ज़्यादा पतीसा जो है वो बन जाएगा। ये अभी कम था, अभी कुछ बच गया था, इस प्लेटर में पूरा ही नहीं आया था। बाकी फिर मैं अगेन नीचे का विज़िट करने आई थी। ये देखें कितना ज़्यादा इनका जो काम है वो बिखरता है, और ये हॉल की सीलिंग है। इससे ऊपर जो हॉल है उसकी सीलिंग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। थोड़ा सा अंधेरा था क्योंकि अब सेटअप जो है ना, एक रूम रह गया था उसमें उन्होंने लगा लिया है। इसका काम इन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे ना मैं इनको कुछ सजेस्ट कर रही थी कि यहाँ पे जालियाँ लगा दें, लेकिन वो जालियों की बजाय वो शीशे का यानी मिरर का मुझे मशवरा दे रहे थे। वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पिक लगा देती हूँ। ये देखिए जी, ये पिक है जो मैं इनसे सजेस्ट कर रही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अब ये जो जालियाँ हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जो है इसके अंदर चली जाती है। आप इसकी जगह पे बिल्कुल सेम डिज़ाइन में जो मिरर है वो वर्क करवा लें। अब अगेन ये जो इसका ओरिजिनल मैंने देखा हुआ था डिज़ाइन, अब मैं यही कह रही थी इसके अंदर बिल नहीं आप कर दें, ना जालियाँ लगाएं और ना मिरर लगाएं। इससे पहले जो मैं सीन आपके साथ शेयर करके गई थी ये वो कंप्लीट हुआ है जी। बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा है, और इसका थोड़ा सा डिज़ाइन जो है ना, इनके ये जो बाले इन्होंने साइडों पे लगाए हैं थोड़े से चेंज हैं। ये स्टाइल भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये मैंने खुद इंसिस्ट करके इनसे बनवाया था। ये कह रहे थे कि 1-2 गली इसमें से स्किप करवा दें। और ये इसके बैक साइड वाला कमरा है, ये मोस्टली सामान के लिए यूज़ होता है जिस तरह पेटियाँ वगैरह, तो इस वजह से मैंने कहा था चले इसमें इस तरह का ना थोड़ा सा लेवल में एक डिज़ाइन शेयर कर दें। मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, उसमें भी किसी ने घर में ये करवाया था, और मैं आपके साथ पिक भी शेयर कर देती हूँ जहाँ से मैंने देख के ये बनवाया था। बहुत ही ज़बरदस्त ये इन्होंने डिज़ाइन बनवाया। इनका इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर दूँगी। अगर आप भी गुजरांवाला में हैं और आप इनसे काम करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत ज़्यादा इनसे सेटिस्फाइड हूँ। फाइनली ये था जी आज का व्लॉग। बहुत ही बिजी रूटीन है, उसमें भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ दूसरे व्लॉग भी शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।